हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी हमारा प्यारा सा लेक्चर देखें तब के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो आज आप लोग देख रहे हो कुछ यहाँ पे सब डैश डैश दिख रहा है। तो एक नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट क्लास 10th का मार्कर बिना गिरे हमारा लेक्चर स्टार्ट नहीं होता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने के लिए मार्कर गिरना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। चलो अब एक नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए, सब के लिए है, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है अभी तक तो नहीं बताया, अब बताएं क्या पढ़ना है। एरिया तो थोड़ा पता चल गया होगा, है ना। एरिया रिलेटेड सर्कल, ठीक है। एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ना है। एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, सर्कल बताएंगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, उसका पेरीमीटर बताएंगे, मीन सर्कमफ्रेंस बताएंगे, और क्या बताएंगे, एरिया बताएंगे, और उसकी डिफिनेशन भी बता देंगे। चलो क्या होता है सर्कल की डिफिनेशन। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ, क्या, लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point is always remains same। कहने का क्या मतलब कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या बात कर रहे हैं, एक सर्कल है जिसका लोकस कहां से, पॉइंट किस पे, प्लेन पर, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस। यहां बात कर, ये हमारा याद करके चलना, ये एक मेन पॉइंट है। क्या, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कौन सा, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। चलो बात करते हैं, थोड़ा समझाते हैं। ये तो इंग्लिश की डेफिनेशन, ये पे हम भरोसा नहीं करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट हो गया, क्या, ये पॉइंट, इसके क्या कहते हैं, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए, और यहाँ ले लीजिए, ये मीन्स ये जो डिस्टेंस, ये जो सेंटर है, ठीक है, यहां लिख लो, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। क्या, जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल। इस सेंटर से जो डिस्टेंस यहां तक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये क्या होनी चाहिए, सेम। इसका नाम दिया जाता है आर। तो यहां लिख लो, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन is called रेडियस। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है
यहाँ से डिस्टेंस जो है आर, ऐसे बनाओ नहीं तो दिखता नहीं, ठीक है। ये आर है, ये हमारा प्लेन है, प्लेन पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मिला दो, क्या हो गया हमारा सर्कल हो गया। और ये सेंटर है, इसी सेंटर का जो डिस्टेंस है, चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो चाहे अप एंड डाउन, मतलब नॉर्थ तरफ देखना चाहते हो तो नॉर्थ तरफ देख लो, साउथ की तरफ देखना चाहते हो साउथ, नहीं तो कहीं भी देखना चाहते हो। और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको रेडियस बोलेंगे। तो ये होता है, ये बेसिक हमारा स्टार्ट हुआ है सर्कल का। ये पुरानी बातें हैं, आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, इसमें कैमरे में सब कुछ बिल्कुल दिख रहा है। एरिया रिलेटेड सर्कल, चले आगे, चले आगे, बिल्कुल सही बात है। यहीं पे लिख लो आप, सरकमफ्रेंस क्या होता है, कहाँ लिख दें, दिख रहा है कि नहीं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस देख लें हमें दिख रहा है कि नहीं, सरकमफ्रेंस दिख रहा, द पेरीमीटर ऑफ the perimeter of a circle is called circumference of circle। ठीक है, circumference होता है, the perimeter of a circle is called circumference of a circle। समझ में? चलो आगे देखते हैं, सरकमफ्रेंस का फार्मूला बताएंगे। यहाँ लिखना सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। समझ में? चलो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर। ये होता है एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका बेसिक है। समझ में? और एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, 2r। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हम यहाँ पे कैपिटल आर देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर देखते हैं। ठीक है, इसको एक तरीके से लिख लो, पाई इंटू 2 पाई, सॉरी 2r। d इज इक्वल टू 2r होता है ना, d इक्वल टू 2r होता है। तो हम यहाँ 2r की जगह d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई d। समझ में? ये होता है फॉर्मूला। समझ में? चलो, यहाँ हम लिख सकते हैं पाई इंटू, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर की जगह हम लिख सकते हैं d/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आर की जगह हम d/2 लिख देंगे, इसका होल। ये हो गया हमारा पाई d²/4 एरिया ऑफ सर्कल। ये भी दिया है, अगर कहीं पे एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ये वाला मार्क करके चले आना। मेरे ऊपर भरोसा करना कि हमारे भैया जो थे बताए थे कि पाई d²/4 होता है एरिया ऑफ सर्कल, और होता है पाई r² होता है। ठीक है, डी के टर्म में, डी हमारा क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल। पहले लिख लो, डी क्या होता है, डी होता है हमारा डायामीटर ऑफ सर्कल। समझा? डी क्या होता है, डायामीटर ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही बात। चलो और कुछ लिख लेते हैं, एरिया रिलेटेड सर्कल। इसका मतलब क्या है, चैप्टर का नाम तो लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया,
चैप्टर का नाम तो लिख दिया एरिया रिलेटेड सर्कल, मतलब सर आप इसकी मीनिंग हमको नहीं बता। इसका वर्ड, इसकी मीनिंग होती है मेरे भाई कि सर्कल के जितने रिलेटेड है, जितना रिलेटेड सर्कल से बना हुआ उसका एरिया हमको निकालना है। चाहे आप सेमी सर्कल ले लो, चाहे क्वाड्रेंट ले लो, चाहे सेक्टर ले लो, चाहे सेगमेंट ले लो, चाहे बस सेक्टर, सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, हर एक चीज, ठीक। और आप चाहे सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना दो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो, बस हमको एरिया फाइंड करना, लेकिन किससे रिलेटेड होना चाहिए? सर्कल, ठीक है। चलो, और कुछ रिलेटेड मत समझना भाई, अच्छे से लिख लो। हम दिख रहा है कैमरा में खूब बढ़िया से, चलो बिल्कुल सही स्टार्ट है, बढ़िया से दिख रहा है। आगे चले, इसको थोड़ा सा इरेज करके और थोड़ा फार्मूला हम बता देते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताना। क्या करना? कमेंट में लिखना, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भैया ब्रजेश भैया, आप हमें ये बताइए कि आप ये कैसे किए, मुझे समझ नहीं है। कमेंट का जवाब हम सब देंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, ये टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल तो निकाल दिए, यहां लिख लो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? ये सर्कल है, सेमी मीन से उसका आधा, सेमी मीन से उसका हाफ, जैसे ये बना होने नहीं, ठीक है। इसे बोलेंगे सेमी सर्कल, समझा? तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, बस इसका हाफ कर दो, हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाई टू, आर की जगह डी बाई टू का होल स्क्वायर कर दो, ये डी बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, तो पाई डी स्क्वायर बाई, ये हमारा 4 हो गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा सॉरी 4 टू सा 8 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर 4 8 हो गया, ठीक है। समझ में आएगी नहीं? पाई डी स्क्वायर बाई 8 ये फॉर्मूला हो गया। 1 मिनट, कोई आया है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा थोड़ा क्षमा प्रार्थी, मतलब कोई आया था मेरे, इस वजह से। समझ गए ना? मार्कर गिनना ये निशानी देता है कि लेक्चर अच्छा जा रहा है, समझ में आ रहा है। क्या बताया था? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो पाई डी स्क्वायर बाई 8 कर सकते हो, अगर डी के टर्म है और रेडियस के टर्म में है तो हाफ कर सकते हो, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे मेरे भाई? इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालोगे? बता दो जल्दी से, बता दो। ये है आर, यहां से आर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई 2, है ना? 2 पाई आर बाई 2 मीन्स पूरे का, प्लस में मेरे भाई ये भी तो है ना, ये भी है ना, तो आर यहां तक है, आर यहां तक है, तो 2r, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा पाई प्लस 2 टाइम्स आर, ये, ठीक है। ये आएगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। मीन्स इसका जो सरकमफ्रेंस है पूरे सर्कल का हाफ हो जाएगा, पूरे सर्कल का हाफ होगा ना, पूरे सर्कल का हाफ मैंने किया, प्लस में एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, ठीक है। इस सर्कल में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, तो ये हमारा, ठीक है। हमको यही निकालना होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें मेरे भाई आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, क्या? आर प्लस आर। समझ में आया? बिल्कुल, हमको लगता है समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे, दिख रहा है ना? हाँ, पाई प्लस 2 डाइस डी ओ आर, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये सरकमफ्रेंस हमारा आ गया, और आगे चलिए, कोई बात नहीं। इसके बाद क्वाड्रेंट बताते हैं, लेकिन इरेज करना पड़ेगा, तो इधर इरेज कर देते हैं। चलिए, इधर है एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है। क्वाड्रेंट कैसे बनता है, क्वाड्रेंट की बात करो, ये सर्कल है, ठीक है। इसको क्या करो, डिवाइड कर दो 4 भाग में। तो ये एक क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्वाड्रेंट की मैं बात किया तो मेरे भाई क्वाड्रेंट यही है, तो ठीक है। तो 4 भाग में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया इक्वल होगा। अगर यही चीज हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर ही बन जाएगा। और इसको 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 ऐड कर दोगे तब भी पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स तब भी सर्कल बन जाएगा। अब ये है क्वाड्रेंट है, क्या है, ये क्वाड्रेंट है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, ये हमारा क्वाड्रेंट है। 1/4 पार्ट ऑफ पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया होता है सर्कल का, क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ इसका सर्कल का। चलो ये बेसिक है। और यही चीज अगर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, क्या यही का पूछ लिया सरकमफ्रेंस, और क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सर्कल का होता है 2 पाई आर। डिवाइड कर दो किससे, 4 से डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि ये एक पार्ट, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, जिस वजह से इसको हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब प्लस में क्या करेंगे, यही क्वाड्रेंट हम यहाँ से बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट हमारा यहाँ से बना, तो ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। तो इसका पार्ट हो गया 2πr/4, प्लस में इसको भी ऐड करना पड़ेगा। क्या पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सबका सम ही तो होता है, पूरे डिस्टेंस का पूरे सम ही तो होता है ना। तो यहाँ से हम यहाँ से गए ले इधर पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2πr/4, प्लस में मेरे भाई 2r होता है, 2 से 2 कैंसिल काटो तो ये हो जाएगा π/2, प्लस में 2 टाइम्स मेरे भाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। समझना है सर, चलो देखो सरकमफ्रेंस समझाया। सरकमफ्रेंस होता है किसी भी क्वाड्रेंट का, क्या होता है, क्वाड्रेंट का होता है 2πr/4। कैसे, क्योंकि जो सर्कल होता है, सर्कल का 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट है, इस वजह से इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ये वाला रेडियस प्लस में ये वाला रेडियस, जिस वजह से 2r हम ऐड कर दे रहे हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल। चलो आगे इसके बताते हैं। अब थोड़ा हम चलते हैं चैप्टर के अंदर में, ये बेसिक था, ठीक है। ये हमारा सबसे बेसिक पार्ट था हमारे एरिया रिलेटेड सर्कल का। लेकिन अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप चैप्टर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहाँ रुकेंगे आपको, अब थोड़ा एक मेन टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा उसके लिए आपको हमारे साथ पढ़ना है। क्या बनाना है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल। क्या, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन बाई 2 कंसेंट्रिक सर्कल, बिटवीन 2 सर्कल, बिटवीन 2 कंसेंट्रिक, दोनों के बीच, ठीक है। सर्कल बना लेते हैं, छोटा सर्कल बन गया, एक बड़ा सर्कल, ठीक है। इसी का एरिया निकालना है। ये हमारा
कैपिटल आर हो गया, सॉरी स्मॉल आर हो गया, ये वाला हमारा कैपिटल। कंसंट्रिक का मतलब होता है कि एक सर्कल छोटा है, उसके ऊपर एक सर्कल बड़ा बना, वही होता है कंसंट्रिक। ठीक है, एरिया पूछ रहा है, यही 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 हमको निकालना है। क्यों? इसके बीच में, टू कंसंट्रिक सर्कल के बीच वाला एरिया जो है वही निकालना है। तो एरिया बिटवीन कंसंट्रिक सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो यही तो आएगा ना। पूरे में से ये जो है, पूरे में से जब इतना माइनस कर देंगे तो यही तो आएगा ना। बिल्कुल। तो चलो, पूरे का एरिया कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये वाले का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई कॉमन ले लो, आर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस। इसको एक टर्म में आप और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आर माइनस आर एक ब्रैकेट में, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हुआ। समझ में? लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो लिखो। लिखो, फिर क्वेश्चन करवाते हैं इसी पे। आप क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है, हम थोड़ा बुक ले लेते हैं। क्वेश्चन हम आर डी शर्मा से कराएंगे आप लोग को आज, आर डी शर्मा से। ठीक है, आर डी शर्मा लेकर चलेंगे। कह रहा फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4। क्या कह रहा? फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। जल्दी से करो, 2 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का ध्यान में दे करके ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल। रेडियस है हमारा 8.4। अब जल्दी से सोल्यूशन करवाएंगे। सोल्यूशन का सिर्फ ये देखना कि किस स्टेप में हम कर रहे हैं, ये देखना बस। एरिया क्या होता है, पहले एरिया लिख लो। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? जल्दी से बताओ। पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। चलो फिर एरिया निकालने के लिए पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 लिख दें, इंटू आर की वैल्यू हम 8.4 इंटू होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ मान लो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दिया है 22/7 इंटू 8.4 इंटू 8.4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1.2 आएगा। ठीक है, 1.2 आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 प्लस 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 8.4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। आगे तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इतना तो नहीं सिखाना पड़ेगा, क्लास 10th में आ गए मेरे भाई। चलो अब सर्कमफ्रेंस 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 8.4 है। काटो, 1.2 आया, 2 इंटू 1.2 इंटू कितना आया 26.4
4 मल्टीप्लाई कर दो 8 2 ये आ गया 52.8 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर दिया है, आप लोग जल्दी लिखो, दिया है 221.6 सेंटीमीटर एरिया। ये एरिया आया है, ये हमारा सरकमफ्रेंस है। फार्मूला क्या है, 2πr होता है इसका। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम 22/7 रखा, r की वैल्यू 8.4 रखा, 2 इंटू 26.4 इतना आया, इधर करने के बाद इतना। एक क्वेश्चन और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको समझ में आया होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो हमारे भरोसे बैठेगा। तो रोक लो, कहाँ गया यार? हाँ लिखो, इसको रेस करना पड़ेगा लेकिन। चले क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन में? अ बाईसाइकिल व्हील मेक्स, बाईसाइकिल व्हील मेक्स, जो साइकिल चलाता होगा उसे पता है कि बाईसाइकिल जो हटी उसकी पहिया क्या होती है, किस तरीके की होती है, किस शेप में होती है, किस आकार में होती है। मेक्स 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर। Find the diameter of the wheel, क्या निकालना है? Find the diameter of wheel। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही हमने ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि अ बाईसाइकिल व्हील मेक्स 5000 revolution in a moving 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लो, इसमें का मतलब इस टॉपिक से, बाकी अभी और टॉपिक है। चलो क्वेश्चन को लिख लिया हो तो सॉल्यूशन देखो, जिसको ना है टेंशन मत लेना बिल्कुल, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो पहले अच्छे से, खूब ध्यान लगाकर इधर देख करके, कहाँ पे? हमारी तरफ देख करके। क्या कह रहा है? बाईसाइकिल, जिसके पास साइकिल है वो स्कूल जाता होगा, बिल्कुल जाता होगा। क्या कह रहा है? व्हील मेक द 5000 रेवोल्यूशन, 5000 रेवोल्यूशन का मतलब कह रहा है कि साइकिल ऐसे ऐसे घूम कर पूरा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये ऐसे घूम करके पूरा ये नीचे तक फिर आ जाए, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर जा करके ये नीचे ही आ जाए, इसे वन रेवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, रेवोल्यूशन वाला नहीं, क्रांति वाला नहीं तो सुन लो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, वो वाला नहीं। यहाँ रेवोल्यूशन है घूमने का, घुमक्कड़। ठीक है, ये 5000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर में 5000 रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बाईसाइकिल इज इक्वल टू 5000, ठीक है, इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर। r निकालना है, r निकाल देते हैं। 11 किलोमीटर चले, रुक सको तो रुक, जल्दी सॉल्व करो।
इसमें ये भी कहा है क्या? कुछ नहीं कहा। जो रेडियस है हम आर उसको किसमें माने? सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। या तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, इसको आप किलोमीटर में चेंज करो। तो चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ किलोमीटर है, किलोमीटर को क्या लग सकते हैं? 11 इंटू 1000 कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा कि नहीं? अगर 11 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1000 मीटर आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है। जैसे 11 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 इंटू हम क्या करते हैं? 1000 हो गया, और प्लस में ये आंसर हमारा मीटर में आ गया। मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11 इंटू 1000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया मैंने, 11 2 2 ये हो गया, और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा, इससे करेंगे तो 5 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू कितना? 7 5 से 35 सेंटीमीटर। ये आर आ गया। ठीक है, कैंसिल किया बस, जो जो इक्वल टू में आप कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। ये 11 से किया तो ये 2 आ गया, और फिर यही जो है 2 यहाँ आ गया, तो 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, और यहाँ 2 बचा था, यहाँ पे 2 जा, 2 2 जा 4, 4 से करेंगे तो यहाँ 5, 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना था? डायमीटर क्या होता है? 2r होता है, तो हो गया 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर देख लेते हैं। आप लोग जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ। रात के बज रहे हैं 11, हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो भी पढ़ाएंगे, पढ़ना तो है। रुक रुक, हो गया? चले बच्चों, चलो इरेज करें, क्वेश्चन इरेज कर दिया, पूरा इरेज करेंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? अब मेन टॉपिक एक आ गया है, सेक्टर। एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो अब क्या पढ़ेंगे? सेक्टर। ब्लैक मार्कर ले लें। सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स एरिया। सेक्टर पढ़ना है और उसका एरिया पढ़ना। तो एक हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, एक हो जाएगा माइनर सेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है पहले लिख लो, उसके बाद हम बताते हैं सेक्टर क्या होता है, उसे भी बताएंगे। क्या पढ़ना है? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है? माइनर सेक्टर क्या होता है? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। क्या कहते हैं? अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड minor sector if minor part of arc, if minor
arc of circle is part of its boundary. क्या कह रहा है, क्या कह रहा? क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या पढ़ाना है? क्वेश्चन है कि माइनर सेक्टर आप डिफाइन करो। डेफिनेशन एकदम हल्की बताए हैं, एकदम सरल। क्या कह रहा है कि अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ठीक है, जो सेक्टर है सर्कल को उसे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। कंडीशन है कि इफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क भी नहीं पता होगा, पता होगा, मुझे पता है, ऑफ अ सर्कल इज पार्ट ऑफ बाउंड्री, उसी बाउंड्री का पार्ट होना चाहिए। चलो, ये सर्कल है, ये है थीटा, यही है आपका आर्क ए बी, सी है हमारा सेंटर। ये आर्क जो है इसी सर्कल के बाउंड्री का पार्ट है ना? पार्ट है तभी तो ये सर्कल बना, नहीं अगर इसको हटा देते हैं क्या सर्कल बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो इसका कहने का मतलब ये जो माइनर सेक्टर है वो उसका जो ये पार्ट है, ये सर्कल के बाउंड्री का एक हिस्सा है। पार्ट मतलब हिस्सा है, ठीक है? तो इसे बोलेंगे माइनर सेक्टर। समझ में आ गया? तो इसका एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ये वाला है तो यहां लिख लेना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और ये एरिया उसके बाद क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस बोल दिया, क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये है माइनर सेक्टर का एरिया, सॉरी माइनर सेक्टर का सरकमफ्रेंस, ये एरिया। इसको लिख लो थोड़ा मेजर सेक्टर का। ये है आपका माइनर सेक्टर, ये है आपका मेजर सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। समझ में? चलो, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर होगा मेजर। अब इसके बाद बताएंगे मेजर सेक्टर, यहीं पे लिख देते हैं। मेजर सेक्टर क्या करता है? A sector of a circle is called major sector if major arc of circle is part of its boundary। ठीक है, इसका कहने का मतलब अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेक्टर इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर, तभी कहलाएगा यदि मेजर आर्क ऑफ सर्कल इज पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री। इस बाउंड्री का ये मेजर आर्क है, मेजर आर्क ये है, ये माइनर आर्क है, ये पार्ट हमारा सर्कल का होना चाहिए, ये हिस्सा सर्कल का होना चाहिए, जिस वजह से ये हमारा मेजर सेक्टर है। समझ में? इसका एरिया लिख लेना यहाँ, ये हमारा मेजर सेक्टर है। एरिया लिखने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा।
यहाँ लिखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या निकालना है? पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना, फिर उसके बाद लिखना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल की बात कर रहा है। तो हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा बाई 360। तो ये आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया। वैसे क्या करना, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस लिख लेना, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू circumference of circle minus circumference of minor circle। तो माइनर सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस माइनस कर देना पूरे सरकमफ्रेंस से, तो आ जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। समझ में आया? इसका कैप कहाँ गया यार? कैप किधर गया? समझ में आया कि नहीं? ये सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें भी क्या करना, 2 पाई आर कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा 1 बाई 360। समझ में? ये मान लो सर्कल है, इसका ये है, ये हमारा थीटा है, ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, और ये हमारा माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। समझ में आएंगे? मेरे भाई आप लोग अब सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आ गया है अक्टूबर। आज 5 अक्टूबर है। एग्जाम आपका कब है? एग्जाम आपका फेब में स्टार्ट हो जाए, फेब में स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। कहीं स्कूल में बुलाएंगे, प्रैक्टिकल का, कॉपी का, हर एक चीज नौटंकी मचाए रहते हैं स्कूल वाले बिल्कुल भी। लेकिन आपको अभी से ही आप नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, प्रीवियस ईयर लगा लोगे, उसके बाद सॉल्व करो पेपर। क्या करो? सॉल्व करो सैंपल पेपर। कोई पब्लिकेशन का आप ले लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? जैसे 2-3 दोस्त हो, कोई ओसवाल का ले लो, तो कोई एडू कार्ड का ले लो, जो जिसको अच्छा लगे, मतलब ले लो, फिर एक्सचेंज करते रहो। हम लोग के टाइम में क्या था कि हम लोग करते थे, एक्सचेंज करते थे। एक कोई दूसरा ले लिया, कोई दूसरा ले लिया, तो हम लोग चेंज कर लेते थे। लेकिन क्या करते थे? पढ़ते थे भाई, हमेशा दबा के पढ़ते थे और लिखते थे। क्या? आंसर लिख लिख करके हम याद करते थे। ऐसे नहीं है कोई। चलो एक दिन रोड मैप बनाऊंगा किसका, एसएसटी का, एसएसटी कैसे पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग अभी सिर्फ पढ़ते रहो और मचाते रहो। बाय।